दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भगवत गीता के चैप्टर 1 के वर्स नंबर 1 मतलब श्लोक नंबर 1 के ऊपर आज की इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। इसका है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता यूतस्वा माम का पांडव किम कुर्वता संजय। इसका हिंदी मीनिंग देख लीजिएगा। संजय का हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या क्या किया है, ऐसा धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं। अब दोस्तों इसके व्याख्या पे जाते हैं। इसमें धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, ठीक है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। यज्ञादि धर्मम में कार्य होने से तथा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्मभूमि कुरुक्षेत्र कहा गया था। यहाँ पर धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और परलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि को चुनी गई थी। संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर ही लड़ाई होती है। पहला धर्म भूमि को लेकर, दूसरा धन को लेकर और तीसरा स्त्री को लेकर। इन तीनों में भी राजाओं का अपने आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर ही होता है, क्योंकि जमीन मिलने पर धन भी मिल जाता है और स्त्री भी मिल जाती है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडवों के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक होता है। इसीलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन ना देने के कारण दोनों जमीन के लिए ही लड़ाई करने के लिए आए हुए थे वहाँ पर। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो पहले वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का भी उद्धार हो जाए। अर्थात यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहाँ पर आरंभ में धर्म पद से एक बात और भी मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पद से धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में मम पद से म लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात उस धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का भी पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। ऐसा कहा गया गीता के 16वें अध्याय का 24वें श्लोक में। समवेता युतस्वा, राजाओं के द्वार बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र ने दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया था कि बिना युद्ध के वह तीखी सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं देगा, पांडवों को नहीं दूंगा, ऐसा उसने कहा था दुर्योधन ने। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार कर दिया था। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडव पुत्रों ने दोनों ने ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से वहाँ पे इकट्ठा हो गए और लड़ना शुरू कर दिए थे। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य की प्राप्ति का था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो या फिर अन्याय से, विहित रीति से हो या फिर किसी भी तरीके से हो, वह उसे राज्य मिलना चाहिए, उसका बस यही भाव था। इसीलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष भी युद्ध की इच्छा रखने वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध कभी नहीं चलेंगे, ऐसा पांडवों का सिस्टम था। इस बात में को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे जमीन के लिए, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था,
उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। अर्थात केवल माँ के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए थे। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर युद्ध की इच्छा वाले थे, पर पांडव धर्म को लेकर युद्धसु बने हुए थे। माम का पांडस्यव, पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान ही समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन भी करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः मामका पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों लिए जाते हैं यहाँ पर। फिर भी पांडवा पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों तथा पांडवों के पुत्रों में समान भाव नहीं रखते थे। उनमें पक्षपात था, मतलब धृतराष्ट्र के हिसाब से पक्षपात था। अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को अपना मानते थे पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे, मतलब उतना ज़्यादा अपना नहीं मानते थे जितना वो लोग दुर्योधन को मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए माम कहा और पांडवों के पुत्रों के लिए पांडवा पद का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्रायः वाणी से बाहर निकलते हैं। इस द्वैवी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह विकल्प अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देश में, संप्रदायों में द्वैवी भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। कारण कि द्वैवी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होती है। यहाँ पांडवा पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए तो वहाँ आकर उन्होंने क्या किया, ऐसा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। मामका और पांडवा, इनमें से पहले मामका पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि को प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने भी जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे। फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडवा पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए, इस पांडवा पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षीय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने भी अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय ढल उठा। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। किम कुर्वतम, ठीक है, अब इसके ऊपर बात करेंगे। किम कुर्वतम का मतलब किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं, ठीक है। किम जो है ना, इसका 3 अर्थ होता है। पहला विकल्प, दूसरा निंदा और तीसरा प्रक्ष। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ लिया नहीं जा सकता था, क्योंकि पहले से ही 10 दिन तक युद्ध हो चुका था और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहाँ की घटना सुना रहा था। मेरे और पांडु के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था, ऐसे धृतराष्ट्र बोलता है। ऐसी निंदा या आक्षेप यहाँ पे नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसा आक्षेप नहीं किया जा सकता था, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने वाला भाव, उनके ऐसा कोई इच्छा भी नहीं था पूछने का ये सब कि हाँ भाई आप क्यों लड़ा लिया, क्यों नहीं करना चाहिए था, ऐसा कोई उनके अंदर कोई इच्छा थी नहीं ऐसे प्रश्न पूछने की। यहाँ किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामका और पांडवा के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याणकारी अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में पैदा होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में श्लोक नंबर वर्ष 2 के साथ, ठीक है।